बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश पाठक ने कहा है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का संगठन लगातार अधिवक्ताओं के हित में निरंतर प्रयासरत है। संगठन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नए अधिवक्ताओं को मानदेय के रूप में अति शीघ्र प्रतिमाह कम से कम 5,000 रुपए तक की धनराशि स्वीकृत की जाए। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बीमे की राशि कम से कम 10,000 रुपए घोषित की जाए। इसके अलावा अन्य जो भी सुविधाएं अधिवक्ता समाज के हित के लिए सरकार द्वारा संभव हो, वह अति शीघ्र निर्णय लेकर उसको अमलीजामा पहनाया जाए। श्री पाठक आज यहां महाराजगंज बार एसोसिएशन महाराजगंज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। आपको बता दें कि खराब मौसम और बूंदाबांदी के बावजूद महाराजगंज बार एसोसिएशन महाराजगंज के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में भारी तादाद में अधिवक्ता व अन्य लोग जुटे। अधिवक्ता सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक पंडित गिरीश चंद्र शुक्ला ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राकेश पाठक ने नवनिर्वाचित संरक्षक गिरीश चंद्र शुक्ला के समेत अध्यक्ष छोटेलाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराम, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर त्रिवेदी, महामंत्री ज्योति प्रकाश अवस्थी, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह, संयुक्त मंत्री सुशील कुमार, मंत्री मनीष तिवारी तथा आय व्यय निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी राधेश्याम को शपथ दिलाई। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों में प्रवीण कुमार शुक्ला, राजेश श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, शिव शंकर, विनोद सिंह, जुबेर अहमद के साथ साथ कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राजेश यादव, यजुवेंद्र मिश्रा, अमित प्रताप सिंह, अमित कुमार पांड्य, अवधेश लोधी को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रमों की श्रृंखला में इससे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष छोटेलाल व महामंत्री ज्योति प्रकाश अवस्थी की अगुवाई में मुख्य अतिथि राकेश पाठक के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं, नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि श्री पाठक को अन्न वस्त्र भेंट कर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी अन्न वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष छोटेलाल ने सबका आभार जताते हुए कहा कि महाराजगंज बार एसोसिएशन महाराजगंज की पूरी कार्यकारिणी अधिवक्ता समाज के हित के लिए तथा वादकारियों को शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। उन्होंने मुख्य अतिथि का आभार जताते हुए कहा कि उनके दिए गए दिशा निर्देशों का महाराजगंज का हमारा संगठन पालन करेगा और अधिवक्ता समाज के हितों पर आंच नहीं आने देगा। कार्यक्रम में तहसीलदार अनिल कुमार पाठक तथा सब रजिस्ट्रार योगेश कुमार, अंजनी कुमार बाजपेयी, पवन कुमार, राजेश कुमार, राजस्व निरीक्षक श्रीकांत पांड्य, लेखपाल संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवसागर अवस्थी, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विद्यासागर अवस्थी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भूपेश मिश्रा, अजय कुमार, मुकेश श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश मिश्रा, यजुवेंद्र मिश्रा, इम्तियाज अली, सर्वेश कुमार अवस्थी आदि भी मौजूद रहे। मंच का संचालन सुशील कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कीर्तन कलाकार अंजनी कुमार पांडे और उनकी टीम ने संगीतमय प्रस्तुति कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। कालीकोट से खचाखच भरा तहसील सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। अधिवक्ता संघ में एंट्री कर चुके प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। आप अपने सभी साथियों को अपने साथ बुला लें। अमित सिंह जी तरह से बधाई देता हूं और पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं कि नए नए काम और बार और बेंच का समन्वय बराबर बनता रहे। मैं इसी कड़ी के साथ मैं अपने को सौंप देता हूं। आपके उद्बोधन से हम सब जरूर प्रेरणा लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी से, जो हमारे इस बार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आप आवे और चंद मिनटों में अपना उद्बोधन करें। शपथ ग्रहण समारोह में
जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, जिन्हें हम लोगों ने बहुत छोटे थे, जिनका पिताजी के ज़माने थे, माननीय सरदार पाठक जी के ज़माने थे, आज के 22 वर्ष पूर्व हमारा रजिस्ट्रेशन आपके पिताजी माननीय सरदार पाठक जी ने करवाया था। उसके बाद बड़े भाई दिनेश पाठक जी का भी हम लोगों के साथ जो है निरंतर घरेलू वो रहा। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस बार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबद्ध कराने का जो आपने वो किया है, उसके लिए महाराजगंज बार एसोसिएशन सदैव आपका ऋणी एवं आभारी रहेगा। हम आभार प्रकट करते हैं आपके सहयोग के लिए एवं निरंतर हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि महाराजगंज बार एसोसिएशन निरंतर आपका हर तरीके से सहयोग करता रहेगा। बार एवं बेंच एक बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों में समान दूरी तो होती है किंतु भार भी समान होता है। मैं इस बार के महामंत्री होने के नाते बार से भी अपेक्षित करूंगा कि बार एवं बेंच के बीच आपसी तालमेल एवं सामंजस्य हमारी तरफ से निरंतर आपको सहयोग मिलता रहेगा। एवं आपसे भी अपेक्षित सहयोग मैं चाहूँगा कि निरंतर हमारा चाहे जूनियर अध्यक्षता हो चाहे सीनियर अध्यक्षता हो, सबका पूरी तरीके से सम्मान सदैव आपके द्वारा किया जाए। साथ ही मैं अध्यक्षता बंधुओं को यह आश्वासन देता हूं कि आपने जो विश्वास रखा है इस कैबिनेट द्वारा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक अध्यक्षता के मान सम्मान एवं स्वाभिमान को किसी भी दशा पर गिरने नहीं दूंगा। आप की बागडोर सुरक्षित हाथों में। मैं पुनः एक बार अपने मुख्य अतिथि जी का कि जो मात्र हमारे एक बुलावे पर इतनी दूर से आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। देश के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, इसकी आपको बधाई। पूरे अध्यक्षता समुदाय की ओर से आपको बधाई और प्रोत्साहन। आदरणीय तहसीलदार साहब, नाथ साहब, उप निबंधक महोदय महाराजगंज, मैं आपका भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन समय न मिल पाने के कारण जो विलम्ब हुआ है उसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, उनके अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और बधाई देता हूँ। एक बार पुनः तहसील सभागार के इस प्रांगण में मैं अपने मुख्य अतिथि भाई राकेश चंद्र पाठक का पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष भाई सुशील श्रीवास्तव जी, आपके जस्ट बाईं तरफ बैठे हुए योगेश कुमार जी, उप निबंधक महाराजगंज, सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम। बंधुओं, सबसे पहले जब ये प्रोग्राम बना कि पाठक जी से मिलना है, इसको संबद्ध कराना है, तो हमें मित्रों वो बात याद आ गई। आज के लगभग 50 साल पहले 1972 में हमारे सबसे बड़े भाई अभी दीपू जी बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन आपके पिताजी ने कराया था। उसके बाद 3 लोगों का आपके पिताजी ने कराया, चौथा शायद दूसरे से शुरुआत हुई हो। और आपके बारे में किन शब्दों में कहा जाए, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
स्वयं का मान रहे न रहे पर भक्त के मान को रख के देगा। ऐसे में माननीय पाठक जी का किन शब्दों में अभिनंदन करें, वो शब्द हमारे पास नहीं है। मित्रों, हम लोग वहां पर पहुंचे संबद्ध कराने के लिए, तो पाठक जी इतना भाव विभोर हो गए कि हम लोगों को नाश्ता पानी और भोजन की व्यवस्था खड़े होकर के करवाया। जिन शब्दों में प्रशंसा की जाए वह कम है। चाहते तो आपके नौकर चाकर थे, आपके जूनियर थे, पूरा स्टाफ था, काफी लोग थे, लेकिन नहीं, ये स्नेह, ये लगाव दर्शाता है कि आप लोगों, आपने जो स्नेह यहाँ के अधिवक्ताओं को दिया है, आज से नहीं, आज के 50 साल पहले से आपका स्नेह बराबर मिलता रहा है। आपके पिताजी के बाद आप दोनों भाई, हमें स्मरण है इसके पहले आप दोनों भाई यहाँ आए थे, जज साहब भी आए थे और आप भी आए थे। महाराजगंज बार एसोसिएशन से बराबर आपका लगाव रहा है, इसलिए हम लोग बराबर आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, और जहां भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरी तरह से आपके लिए समर्पित रहेंगे। इस बात से आश्वस्त करना चाहते हैं आपको। और बंधुओं, समय कम है, इसलिए अब नई कार्यकारिणी के लिए क्या कहा जाए, 2 लाइनें जरा सा कहना। अधिवक्ता समाज किसी तरह से परिचय का मोहताज नहीं है। 2 लाइनें किसी शायर ने लिखा है, वो पढ़ना चाहते हैं। हम वकीलों की शख्सियत का अंदाज तुम क्या लगाओगे गालिब, जब हम शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछ लेते हैं, वकील साहब नमस्ते, हमारा केस निपट गया या अभी चल रहा है। तो हमारे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम बहुत थोड़े शब्दों में समाभाव है, इसलिए हम यहाँ की नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ माननीय और पाठक जी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों को मिला, आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि महाराजगंज तहसील काफी पुरानी तहसील है, यहाँ मुंसिफ की स्थापना अभी तक हुई नहीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया हुआ है, प्रदेश उपाध्यक्ष बार काउंसिल के निर्वाचित हुए हैं। अनुरोध करूंगा कि इन अधिवक्ता साथियों की मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए आपके स्तर से जरूर कोई न कोई कार्रवाई की जाए। शायद यही कारण था कि अगर हमारे विधि एवं कानून मंत्री श्री विजय पाठक जी आते, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आते, हो सकता था कि ये जो मेरी डिमांड म्यूनिसिपैलिटी की थी वो सुनते और उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करते। भगवान ने आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम बनाया हुआ है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मुंसिफ महाराजगंज के लिए अपने स्तर से पूरा प्रयास करके मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराने में हम साथियों की मदद करें। आज के शपथ ग्रहण समारोह का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई श्री सुशील पांडे जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आवेदन आमंत्रित किया, जो मुझे कहने का और अपने साथियों के सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय श्री राकेश पाठक जी के बड़े भाई जो आज हमारे परम अग्रज हैं और आज माननीय उच्च न्यायालय में जिला जज की कुर्सी को विराजमान कर रहे हैं, उनके द्वारा भी आपके पूर्व से पहले काफी सानिध्य हमारे नेताओं को मिला। शायद यही कारण है कि आपका भी स्नेह हम लोगों से बराबर बना हुआ है, जिसके लिए हम हृदय से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार महोदय, उप निबंधक महोदय और हमारे कलेक्ट्रेट बार के जिला अध्यक्ष सुशील जी, हम सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बार सदैव आपका आभारी रहेगा। और यहाँ पर उपस्थित संभवतः आज कार्यक्रम न होता, हमारे इतने अधिवक्ता बंधु भी यहाँ नहीं आते, काफी दूर से, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर चलकर इस खराब मौसम में आया है। हम सभी अधिवक्ताओं का भी आभार प्रकट करते हैं।
कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो योगदान दिया उसके लिए बार नई कार्यकारिणी हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और हम इस नए बार से और बेंच से आग्रह करते हैं, इस नई कार्यकारिणी के द्वारा और बेंच के माध्यम से हमारे छोटे छोटे अधिवक्ताओं जो हमारे जूनियर हैं सभी समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सके, तभी इस बार की और बेंच की सफलता समाज में दिखाई पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नई कार्यकारिणी आई है जो कि बड़ी ही ऊर्जावान है, हमारे मंत्री जी भी हैं, अध्यक्ष जी भी हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि उनके कार्यकारिणी को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे शुक्ला जी, अवस्थी जी जैसे पुराने लोग हैं जो उनको ये बताएंगे कैसे काम किया जाएगा, और श्रीवास्तव जी तो ही हैं, तो सबका ये सहयोग रहेगा। तो आप लोग अपनी लक्ष्य की पूर्ति भी करेंगे, और बहुत से ऐसे वादे करके आए होंगे आप लोग जो आपको इस कार्यकारिणी को पूरा भी करना होगा। और इस तरह के जितने भी समारोह होते हैं जिसमें आप हम लोग को बुलाते हैं, तो ये हम लोग का भी सम्मान होता है कि कम से कम आप लोगों को मिलने का भी मौका मिलता है, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और अधिवक्ताओं के जीवन में बड़े लक्ष्य भी रहते हैं, बड़ी संघर्ष भी रहता है, और नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए तो बहुत संघर्ष रहता है। और इस संबंध में हम लोगों ने सरकार से मांग भी की है कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको जो कुछ स्टाइपेंड वगैरह दें, और सरकार ने माना है, वादा भी किया और घोषणा भी कर दी है कि वो देंगे। 3,000-5,000 रुपये का लक्ष्य उन्होंने रखा है, लेकिन अब जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। और हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता है उनके संबंध में बार काउंसिल की भी मांग है, और वो कई पुरानी मांग है, इस संबंध में हड़ताल भी हो चुकी है कि वकीलों के जीवन में बीमित किया जाए, क्योंकि अभी तक तो 70 साल तक का इन्होंने बढ़ा दिया, 5 लाख कर दिया है, और अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से 5 लाख ये देंगे, तो लगभग 10 लाख अगर हो जाता है तब भी वो कम है। और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के संबंध में हमारी मांग है कि उनकी पेंशन की योजना को लगाया जाए। और क्योंकि बार काउंसिल की अपनी आय की सीमा थोड़ी सीमित होती है, क्योंकि आय का साधन नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं जो अधिवक्ता कल्याण निधि का जो स्टैंप में जो पैसा वकील देता है सरकार को, वो लगभग हर साल लाखों करोड़ों में जाता है। तो उसके माध्यम से कोई योजनाएं ऐसी चलाएं जिससे वकील लाभान्वित हो, या फिर ये हो कम से कम जो स्थानीय आपके जो बार है या बार काउंसिल है उसके माध्यम से अगर वो टिकट बेचे जाएं तो कुछ उसका हिस्सा इनको मिलेगा, ताकि अपनी योजनाएं चला पाएंगे। अब जैसे नई बार ये बनी है तो इसको फंड के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो अपने ही सदस्यों से वो निकालेगा, या सरकार अगर कुछ सहायता करती तो ठीक है। हम तो ये चाहेंगे तहसील के जो नए पदाधिकारी हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी सहायता लें, क्योंकि वकीलों के संबंध में जो भी वो सहायता करेंगे तो उन्हीं वकीलों को लाभ मिलेगा। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करें। और हमारी तरफ से कोई भी सहयोग होगा, कोई भी शिकायत हमें बताइए, हम सुनने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम वहाँ पे हैं, लिहाजा आप लोग का हमेशा सम्मान करेंगे।